हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ लेटेस्ट जानकारी आप लोगों के लिए कि आखिर ये जॉइनिंग का प्रोसेस ग्रुप डी का कब तक कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, और लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली हम लोगों का जो ग्रुप डी का जो फ़िज़िकल हुआ था, फ़िज़िकल और डीवी में 1 महीने का डिफरेंस था, क्योंकि लगभग 1 महीने के डिस्टेंस के बाद ही फ़िज़िकल के 1 महीने के बाद ही डीवी हुआ था, फिर मेडिकल हुआ था, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ था। तो मेडिकल में ही भी लगभग 1 महीने का टाइम पार हो चुका था सबका कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद लगभग 2 से 3 सप्ताह के बाद आया था सभी का रिज़ल्ट। रिज़ल्ट नहीं, सॉरी, पैनल। तो पहला फर्स्ट पैनल आया था। फिर फर्स्ट पैनल आने के काफ़ी दिन के बाद लगभग 1 महीने के बाद सेकंड पैनल आया था। तो और एक्चुअली बहुत सारे जोन का भी पैनल तो आ चुका है सेकंड पैनल, लेकिन कुछ कुछ जोन का भी सेकंड पैनल आया है। उसके बाद तीसरा थर्ड पैनल भी आएंगे, और उसके बाद फोर्थ पैनल भी आएंगे। मतलब बहुत सारे जोन का अभी तक पैनल आना कंप्लीट भी नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ जोन का ही हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी आपका जैसे मान लीजिए अभी आपका जो एक चेन्नई जोन का था, चेन्नई जोन का एक्चुअली आपका थर्ड पैनल और उसके बाद फोर्थ पैनल भी आने वाला है। थर्ड पैनल जो आया था एक्चुअली शायद आया है, और कुछ लोगों का 156 लोगों का चेन्नई जोन में एक्चुअली पैनल रिटर्न भी कर दिया गया था। मतलब उनका 156 कैंडिडेट्स का पैनल वापस भेज दिया गया था। तो खैर उनका तो प्रोसेस और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जिनका नाम वापस भेजा गया है उनका जॉइनिंग तो होगा बट थोड़ा लेट में होगा। एक्चुअली उन्होंने रीज़न दिया था कि कुछ डिपार्टमेंटल इशू के कारण हुआ था, या फिर उनका कुछ मेडिकल इशू के रिगार्डिंग कुछ उनका प्रॉब्लम था मेडिकल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग। तो खैर वो सब बातें बाद में होगी। तो एक्चुअली सेकंड पैनल भी अभी बहुत सारे जो उनका सिर्फ आया है, थर्ड और फोर्थ भी आना बाकी है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जिनका नाम फर्स्ट पैनल में था उनका फोर्थ रोज़गार मेला के बाद आया था जॉइनिंग लेटर। मतलब जिनका नाम फर्स्ट पैनल में था, मेरे ही कुछ 2-3 दोस्त लोग हैं, उनका फर्स्ट पैनल में नाम था। असिस्टेंट पॉइंट्समैन पोस्ट मिला था उनको, 2 दोस्तों को, फिर एक को CNW मिला था। तो उनका फर्स्ट पैनल में नाम था। एक्चुअली उनका नंबर अच्छा था, 70% से हाईएस्ट था उनका नंबर। तो उनका फर्स्ट पैनल में नाम आया था। और उसके बाद फोर्थ रोज़गार मेला में एक्चुअली इस मंथ के 16 जून को शायद हुआ था जो रोज़गार मेला, 16 या 13 जून को हुआ था। वो एक्चुअली आपका 5वां रोज़गार मेला था, फिफ्थ रोज़गार मेला। और लास्ट मंथ जो हुआ था आपका रोज़गार मेला, वो एक्चुअली फोर्थ रोज़गार मेला था। तो उस समय उनका मैसेज आया था मोबाइल पे और मेल पे कि रोज़गार मेला है, आपको सम्मिलित होना है उस रोज़गार मेला में, आपका जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। बट जॉइनिंग लेटर तो नहीं दिया गया, आप उनको सिर्फ मैसेज एक भेजा गया था कॉन्ग्रेचुलेशन का, कि उनको सिर्फ ये बताया जाता है एक्चुअली रोज़गार मेला में कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड इन डैश डैश पोस्ट इन ग्रुप डी। और खैर तो फोर्थ रोज़गार मेला में उनका ये मैसेज आया था। और अभी जो 5वां रोज़गार मेला हुआ था 16 जून को, तो अभी 16 जून को 5वां रोज़गार मेला होने के बाद, 5वां रोज़गार मेला के बाद उनका जॉइनिंग लेटर आया। अभी कुछ दिन पहले आया था, 20 तारीख के आसपास। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपकी फर्स्ट रोज़गार मेला में आपको मैसेज आता है, उसके बाद वाली रोज़गार मेला में उनका एक्चुअली ये आया था, जॉइनिंग लेटर आया था। तो इसी तरह का एक एवरेज अगर बना कर देखूँ तो ये जो रोज़गार मेला अभी होने वाला है, छठा रोज़गार मेला अगले महीने होने वाली है, 13 जून को मैंने आप लोगों को बताया है। तो 13 जून को जो रोज़गार मेला होने वाला है, उससे पहले भी बहुत लोगों को आएंगे मैसेज। और अभी जैसा कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, तो मैसेज आएंगे। और एक्चुअली अभी जो 5वां रोज़गार मेला हुआ था उसमें भी मेरे टोटल 5 दोस्तों का मैसेज तो आया था कि सिलेक्शन हो गया है, आपका जॉइनिंग प्रोसेस में है। बट उनका जॉइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है।
और जो कि जबकि रोज़गार मेला आपका 5वां जो रोज़गार मेला हुआ था, वो रोज़गार मेला कंप्लीट हो चुका था 16 तारीख के आसपास जो हुआ था। बट अभी तक मैसेज उनका वही सिर्फ मैसेज ही आया था, उनका जॉइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है। तो अगला रोज़गार मेला जो 13 तारीख को होगा, ज़्यादा मैक्सिमम चांस है कि उनका जॉइनिंग लेटर 13 तारीख के आसपास ही भेजा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस मैसेज जिनको आया था उनको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा, तभी अगले कैंडिडेट्स को, जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स हैं बचे हुए, उनको वो मैसेज भेजा जाएगा और उनका प्रोसेस जारी किया जाएगा। तो खैर 5 दोस्तों का तो आया था मेरे, बट मेरा अभी तक नहीं आया है लेटर, तो इंतज़ार कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा नाम दूसरा सेकंड पैनल में आया था। तो खैर यही अपडेट आज देना था आपको कि ये प्रोसेस आखिर कंप्लीट कब तक होगी। तो नेक्स्ट रोज़गार मेला 13 जून को होगी, नेक्स्ट मंथ। और 13 जून को भी उसमें से सिर्फ कुछ ही लोगों का आएगा जॉइनिंग लेटर, मतलब। और जहाँ तक मैंने पता किया है डिवीज़न से, हुबली जोन से मैंने एक्चुअली पता किया है, मेरे दोस्त वहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, तो एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स भी वहाँ बहुत रहते हैं। तो मैंने पता किया है कि ये जुलाई तक सभी का कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास सिर्फ मैक्सिमम 2 महीने हैं आप लोगों के पास। एक्चुअली जॉइनिंग लेटर जो आते हैं तो उसके बाद भी सिर्फ 15 से 20 दिन ही मुश्किल से वो लोग देते हैं सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो जिनको जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ और जाति प्रमाण पत्र, ST SC OBC का या फिर EWS का, जो भी है वो सारा अपना आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सिर्फ वो लोग 15 से 20 दिन ही देते हैं। खैर दोस्तों, तो जो भी अपडेट देना था मैंने आप लोगों को दे दिया है कि आखिर ये प्रोसेस आपकी जुलाई तक कंप्लीट होने की मैक्सिमम चांस है। जुलाई तक सभी का, जहाँ तक सेकंड पैनल अगर लास्ट आया है, कुछ जोन जो अपवाद हैं, जिन जोन का अभी तक नहीं आया है मैसेज, सॉरी पैनल, तीसरा और चौथा पैनल भी उनका बचा हुआ है, तो उनका मुझे नहीं मालूम। बट जिनका सेकंड पैनल आ गया है अब तक या थर्ड पैनल आ गया है अब तक, उनका जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, ये मैक्सिमम चांसेस है। मैंने खुद पता का लगाया है हुबली जोन से। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। आज की यही अपडेट थी मैंने आप लोग को जो दिया है। चलिए धन्यवाद।